एक तीर से दो निशाने मारने को इंग्लिश में कहते हैं टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जब से एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आया है स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पैनिक हो रखे हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना है और कैसे करना है। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो चैलेंज वाली सिचुएशन अभी हमारे सामने एसबीआई ने रख दी है, ये एक्चुअल में हमारे सामने एक चैलेंज नहीं बल्कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और एक पत्थर से हम दो निशाने मारेंगे, क्योंकि आईबीपीएस पीओ का एग्जाम तो 17 अगस्त को होने ही वाला था, राइट। अब एसबीआई पीओ का भी एग्जाम इसके आसपास होने वाला है, जो कि अगर मैं देखूं तो आपके बैंकिंग इंडस्ट्री के टॉप नॉच एग्जाम्स हैं ये दोनों, ठीक है। और ये एक लाइन में भी हमारे सामने परोस दिए गए हैं। अब बस हमें इस मौके का फायदा उठाना है, ठीक है। ये डरने का और घबराने का वक्त नहीं है, ये वो वक्त है जहां पर हमें अपनी एक्चुअल कैपेबिलिटी को टेस्ट करना है, और हम हारने वालों में से तो बिल्कुल नहीं हैं। तो आओ जरा समझते हैं कि हमें क्या और कैसे करना है। इससे पहले मैं आप लोगों को ज्यादा चीजें समझाऊं, मैं आप लोगों को ये बता देती हूं कि एसबीआई पीओ में इंग्लिश का जो वेटेज है वो 110 मार्क्स का है, और आईबीपीएस पीओ में एक 95 मार्क्स, जो कि आप देख रहे हैं प्री मेंस और डिस्क्रिप्टिव मैंने यहां पर तीनों रख दिए हैं, ठीक है। अब हमें करना क्या है और कैसे है, आओ जरा बढ़िया तरीके से समझते हैं। अगर मैं इन दोनों एग्जाम्स की बात करूं तो इन दोनों एग्जाम्स के अगर आप किसी भी ईयर के एनालिसिस को देखोगे तो आपको यह समझ में आएगा कि इंग्लिश में हर तरह के क्वेश्चन में कॉम्प्रिहेंशन की जरूरत होती है। यानी कि इन दोनों एग्जाम में सफलता पाने के लिए आपको अपनी रीडिंग पर अच्छी कमांड करनी ही पड़ेगी, इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। आपको ग्रामर के बेसिस पर भी जो क्वेश्चन मिलता है ना एसबीआई पीओ में, उसमें भी आपको कॉम्प्रिहेंशन लगाना पड़ता है। ये ब्यूटी है इस एग्जाम की, विच मीन्स कि हमें अपनी रीडिंग पर तो हर सूरत में काम करना ही पड़ेगा। और अगर हम रीडिंग करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारी वोकैबुलरी भी अच्छी होनी ही चाहिए, या मैं यूं कह दूं कि अगर हम रीडिंग करेंगे तो साथ ही साथ हम अपनी वोकैबुलरी को भी बेहतर करते रहेंगे, राइट। अब बड़ा क्वेश्चन मुझे पता है आप लोगों के दिमाग में ये आ चुका है कि मैम कहां से पढ़ना है और क्या पढ़ना है। देखो बच्चों, ये वो समय नहीं है जहां मैं आपको बोलूं कि मैगजीन पढ़ लो, नॉवल पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो। नो, दिस इज द टाइम जहां पर आपको अपनी तैयारी को बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड रखना है। इसका मतलब यह है कि हमें न्यूज़पेपर से एडिटोरियल पढ़ना पड़ेगा। अब एडिटोरियल ही क्यों पढ़ना है, इसके मैं आपको दो बड़े कारण बताती हूं जिससे आप भी सेटिस्फाई होंगे। पहला तो हमारे पेपर में पिछले एग्जाम्स में कई दफा ऐसा देखा गया है कि एसबीआई पीओ में एज इट इज द हिंदू उठाकर आप लोगों से एज अ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछ लिया गया है। इससे हम एक बात और कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं जो हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा, विच इज कि द हिंदू में जो लैंग्वेज लिखी होती है एडिटोरियल की, वही लैंग्वेज आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की भी होती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यानी कि आपके आईबीपीएस पीओ में, एसबीआई पीओ में जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपसे पूछा जा रहा है, उसके पूछने का जो लहजा है, जो तरीका है, वो बिल्कुल वही है जो आपके इन एग्जाम्स में होता है, जो आपके द हिंदू में होता है। जो एडिटोरियल की लैंग्वेज होती है वही लैंग्वेज आपकी इन दोनों एग्जाम्स के आरसी की होती है। जब हम इन दोनों एग्जाम्स के लिए एडिटोरियल पढ़ेंगे तो बहुत जाहिर सी बात है कि हमारी वोकैबुलरी भी तैयार होती रहेगी। और वोकैबुलरी ऐसी वोकैबुलरी नहीं, ट्रेंडिंग वोकैबुलरी, यानी कि वो वर्ड्स जो आजकल ट्रेंडिंग में हैं, वो वर्ड्स भी हमें न्यूज़पेपर के थ्रू याद हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा हमारा मेन पॉइंट यहां पर हम समझ गए हैं। मेन पॉइंट क्यों बोल रही है मैम वोकैबुलरी को लेकर? क्योंकि हमारा क्लोज टेस्ट जो 5 से 7 नंबर का आएगा, फिलर्स अगेन जो लगभग 5 नंबर के आएंगे, वर्ड स्वैप, फ्रेज रिप्लेसमेंट जैसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप वोकैब के बेसिस पर ही कर पाते हैं। अगली बात समझते हैं, डिस्क्रिप्टिव की बात अगर मैं करूं तो अभी हमारा 2-3 दिन पहले ही फेलिसिटेशन प्रोग्राम रहा, जिसमें कुछ हमारे एसबीआई पीओ जो अभी इसी बार जिन्होंने पेपर निकाला है वो बच्चे आए थे, और उनका कहना यह था कि हम लोग डिस्क्रिप्टिव को बहुत अंडररेट कर देते हैं। आपने देखा भी होगा फेलिसिटेशन सेरेमनी में उस बच्चे ने बोला है कि हम लोग डिस्क्रिप्टिव को अंडररेट कर देते हैं, पर क्यों कर रहे हैं नहीं समझ में आ रहा। इधर 50 नंबर का है, इधर 25 नंबर का है, लास्ट में आके बच्चा घबरा जाता है, उसको समझ नहीं आता खुद से कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। इसलिए डिस्क्रिप्टिव की तैयारी आपको पहले से करके चलनी है। कैसे करना है डिस्क्रिप्टिव? द हिंदू में एडिटोरियल पढ़ने से आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो लिखने के लिए भी तैयार होता है, ठीक है। आपकी राइटिंग भी यहीं से बेटर होती है।
ठीक है। और राइटिंग जो है वो कोई फॉर्मूला नहीं है, राइटिंग और रीडिंग दोनों एक स्किल है, और स्किल विद टाइम डेवलप होती है। अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हैं तो समय के साथ ये चीजें डेवलप होती हैं, तो इसलिए आप इनको आज से ही प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। ये आपका डेली का काम है, आपको रोज करना है, कुछ हो कि ना हो ये काम आपको रोज करना है। अलॉन्ग विद दैट रीडिंग आपकी पजल सॉल्विंग में, साथ ही साथ सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस करने में, अरिथमेटिक के क्वेश्चंस को समझने में, डीआई को समझने में भी आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो रीडिंग तो हमारा यहां पर जस्टिफाइड है। प्लस मैं फिर से बता दूं कि एरर वाले क्वेश्चन भी एसबीआई पीओ जैसे एग्जाम में आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें आपको समझ अपनी लगानी ही पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात, अब बात करते हैं दो तरह के स्टूडेंट्स के लिए। एक वो बच्चा जो भी टॉपिक पर अपनी कमांड नहीं समझ रहा है, मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि मेरी अभी टॉपिक पर कमांड है नहीं, उस बच्चे को क्या काम करना है, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना है फॉर फर्स्ट 25 डेज। ये फर्स्ट 25 डेज उस बच्चे के लिए ऐसे होंगे जिसमें वो हर तरह के टॉपिक की प्रैक्टिस करेगा। अगर आप मुझसे ग्रामर में पूछें कि क्या पढ़ना है, तो आप कुछ पढ़ना या मत पढ़ना, लेकिन टेंस और टेंस के साथ साथ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जरूर पढ़ लेना। यहीं से आपका मैक्सिमम सेक्शन जो है वो ग्रामर का पूरा हो जाएगा दोनों एग्जाम्स के लिए। ठीक हो गई कहानी, राइट। आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, और कोशिश ये करें कि आप पर डे 70 से 100 क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करेंगे, जरूर प्रैक्टिस करेंगे। देखो ये 45 डेज हैं और यही 45 डेज हमारे लिए गेम चेंजर हैं। हमें इन 45 डेज में अपने आप को मैक्सिमम पुश करना है। ये 45 डेज हमारे लिए गेम चेंजर बनेंगे और हमें इन्हें गेम चेंजर बनाना है। ठीक है, यही दिन है जो हमें हमारे आज की परिस्थिति को बदलने में हमारी मदद करेंगे, राइट। तो आप सभी स्टूडेंट्स को क्या काम करना है, टॉपिक वाइज पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, और मिसलिनियस क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं। अगर आप टॉपिक वाइज क्वेश्चंस में कंफर्टेबल हैं तो आप मिसलिनियस क्वेश्चंस करो, बट याद रखो 70 to 100 क्वेश्चंस आपको रोज प्रैक्टिस करने हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन? YouTube पर बैठकर अपने टीचर के साथ जरूर प्रैक्टिस करना बच्चों, ठीक है। यहां पर बैठकर प्रैक्टिस करने से आपको नई अप्रोचेस पता चलेंगी, स्मार्ट अप्रोचेस पता चलेंगी। यही फायदा होता है टीचर के साथ बैठकर प्रैक्टिस करने का। मेरी YouTube की क्लास 11 बजे होती है और ये द हिंदू ट्यूटोरियल की क्लास सुबह 8 बजे होती है। आप दोनों में से किसी में भी जुड़िएगा, आपके लिए बेटर रहेगा। दोनों में जुड़ेंगे तो आपके लिए और अच्छा हो जाएगा। ये जो फर्स्ट 25 डेज हैं, इनमें हमें खूब सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, रीडिंग पर काम करना है, वोकैबुलरी पर काम करना है, और ये वो दिन है जो हमारी एक्यूरेसी अटेन करने में हमारी हेल्प करेंगे। यानी कि हम फर्स्ट 25 डेज में सिर्फ और सिर्फ अपनी एक्यूरेसी पर काम करेंगे। अभी हम टाइम मैनेजमेंट पर काम नहीं कर रहे हैं, यहां पर अभी हमें अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है। टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट 20 डेज, हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ प्री फोकस्ड होकर काम करेंगे। यहां आप डिस्क्रिप्टिव रोज लिख रहे थे, यहां पर आप ऑल्टरनेट डेज पर लिख सकते हैं, लेकिन रीडिंग और वोकैब आपको रोज करना है। ये एक मस्ट चीज है, इसको आप स्किप बिल्कुल नहीं कर सकते। टॉकिंग अबाउट द अदर टास्क, अगले 20 दिनों के लिए आपको एक मॉक जरूर लगाना है, उसका एनालिसिस करना है। आज जो मॉक लगाया, आज जो गलतियां हुई, जो क्वेश्चंस गलत हुए, उनको आपको नेक्स्ट डे भी प्रैक्टिस करना है। ऐसे ही अगले मॉक की जो रिपीटिशन है, जो रिवीजन है, वो आपको नेक्स्ट डे करना है। तो एक साइकिल बनाकर चलिएगा। एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। मैं फिर से बोलती हूँ, अपने टीचर के साथ बैठकर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। 45 डेज का समय यूं चला जाएगा और टीचर के साथ बैठकर प्रैक्टिस करने में आपको स्मार्ट अप्रोच सीखने को मिलेंगी। इसीलिए हर तरह का क्वेश्चन अपने टीचर के साथ बैठकर जरूर करिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप जब यहां होंगे या यहां होंगे, आपसे बहुत सारी गलतियां होंगी। आपको एक रजिस्टर बनाना है जिसमें ऊपर हेडिंग लिखनी है मिस्टेक्स। आपसे किस क्वेश्चन में किस तरह की गलती हुई उसको वहां पर नोट डाउन कर लो। ऐसे ही एक और रजिस्टर में आपको एक पेज पर लिखना है लर्निंग्स। आपने हर क्वेश्चन से क्या सीखा, छोटे छोटे पॉइंटर्स में, शॉर्ट नोट्स में बनाते हुए चलिएगा, और एग्जाम के 2 से 3 दिन पहले इन नोट्स को रिवाइज करते चलना। इसको पढ़ने से आपके दिमाग को ये पता चलेगा कि मुझे ये गलतियां नहीं करनी है, नहीं दोहरानी है, और ये सीखने से आपको स्मार्ट अप्रोचेस पता चलेंगी जिनसे आपके एग्जाम में आप टाइम मैनेजमेंट भी कर पाएंगे और साथ ही साथ एक्यूरेसी भी अटेन कर पाएंगे। बस इसी चीज का खेल है पूरे एग्जाम में, और कुछ बात है ही नहीं। बस यही वो चीजें हैं जो आपको करनी है। ध्यान रखना, पैनिक का माहौल है, मैक्सिमम एस्पिरेंट्स जो हैं वो घबराए हुए हैं, परेशान हैं। इसी अपॉर्चुनिटी का आपको फायदा उठाना है। मन के हारे हार
और मन के जीते जीत होती है, याद रखेंगे इस बात को। आप यहां जीत के लिए लड़ रहे हैं, हारने के लिए नहीं, ये बात दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, राइट। बाकी रूपम मैम आप लोगों के साथ खड़ी हैं, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। सुबह 8 बजे और सुबह 11 बजे ये 2 क्लासेस अगर आपने दिल से अटेंड कर लिए तो आपको बहुत कुछ यहां पर सीखने को मिलेगा, ठीक है, राइट। अब इसी के साथ मैं आप लोगों को इनवाइट करूंगी यहां पर हमारे पेड महापैक में भी, आप महापैक में भी एनरोल कर सकते हैं। महापैक में भी आपको बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर देखने को मिलती होती हैं, ठीक है। सारे एग्जाम्स इसमें आपके कवर्ड होते हैं, ये 2 अलग अलग वैलिडिटीज में आपको मिल जाएगा। इसी में आपका बैंक और एसएससी का भी महापैक आता है, ये भी 2 अलग अलग वैलिडिटीज में है, और इसमें भी आपके सारे बैंक एग्जाम्स जो हैं वो कवर्ड हैं और एसएससी के भी एग्जाम्स कवर्ड हैं। इसी के साथ ये आपके टारगेट आईबीपीएस पीओ का बैच रहेगा, इसमें हम लोग कम ही दिनों में सारी चीजें करके रखेंगे, ठीक है। आपके एग्जाम के पहले 5 अगस्त तक इसका सिलेबस पूरा कर दिया जाएगा मेरी तरफ से। ये आपका अल्टीमेट बैच है फॉर योर एसबीआई पीओ एग्जाम, ये आपका समर्थ बैच है, ठीक है। ये ऑनगोइंग एग्जाम्स है और ये आपका टेस्ट पास है, यहाँ पर आपको काफी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, और ये आपका द्रोना बुक का मॉड्यूल है। ऑल राइट एवरीवन, दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। किसी भी तरह की क्वेरी हो तो आप सीधा मुझे कॉमेंट बॉक्स में अपना कॉमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा, चिंता की कोई बात नहीं है।